हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद पवन सर के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं इस समय क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स सेकेंड में हमारा चैप्टर चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन पे मैंने कल अपने सेकेंड लेक्चर में दर्पण सूत्र का नियमन कराया था। दर्पण सूत्र का नियमन मैं अवतल दर्पण में करा चुका हूँ। आज बच्चों मैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र का नियमन कराऊंगा। उत्तल दर्पण, तो इसमें देखेंगे बच्चों दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है बच्चों, इसमें f होता है फोकस दूरी, v क्या होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो मैंने एक दर्पण बनाया। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है? उत्तल दर्पण की पहचान बच्चों होता है जो इसका धंसा हुआ भाग है उसमें हम क्या कर देते हैं, फालिश कर देते हैं तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है। तो इसका वक्रता केंद्र क्या है? C है। और जो प्रकाश की किरणें मुखच के समांतर चलती हैं, जो जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। मैंने एक वस्तु लिया, वस्तु का नाम बच्चों AB है। कहाँ पे रखा गया है? ध्रुव और अनंत के बीच में रखा गया है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुखच के समानांतर चलेंगी, जैसे लगेगा कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने वक्रता केंद्र से गुजारा, तो वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बच्चों बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। पूछूं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसमें बच्चों में आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? यदि वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रख दिया जाए तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मैंने दो कंडीशन आपको पढ़ाया हूँ। उत्तल दर्पण में दो शर्त है। एक कंडीशन होता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पर होता है। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण बच्चों P और F के बीच में होता है। जहां दोनों प्रकाश की किरण मिल रही है, यहाँ पर देखिए A डैश B डैश एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें बच्चों चार त्रिभुज बन रहे हैं। एक बड़ा त्रिभुज देखिए ABC, दूसरा त्रिभुज देखिए बच्चों A डैश B डैश C, तीसरा त्रिभुज NDF, चौथा त्रिभुज A डैश B डैश F। मैं समरूप त्रिभुज लेके दो त्रिभुज लेके मैं समरूप त्रिभुज के माध्यम से सिद्ध करूंगा। सबसे पहले देखिए बच्चों समरूप त्रिभुज लिखेंगे। समरूप त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C में, तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? समरूप त्रिभुज देखने में रूप में क्या होते हैं? आकृति में रूप में समान होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है। इसका मतलब AB अपान लिख सकता हूं A डैश B डैश, तो लिखूंगा AB अपान A डैश B डैश। इसके बाद बच्चों आधार इसका क्या है? BC, तो BC अपान क्या लिख देंगे? B डैश C। इक्वेशन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। अब देखिए दूसरा त्रिभुज ले लूं NDF, लिखेंगे त्रिभुज NDF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F में। इसमें देखिए बच्चों त्रिभुज NDF में तो क्या लिखूंगा? DN अपान किसके? A डैश B डैश के। A डैश B डैश बराबर इसका आधार बच्चों क्या है? NF अपान क्या लिख दोगे? B डैश F, B डैश F। इक्वेशन बच्चों इसको दो बनाइए। इसमें देखेंगे DN बराबर क्या लिख सकते हो? AB, तो DN के स्थान में बच्चों रख दूंगा AB अपान A डैश B डैश बराबर NF के स्थान में बच्चों क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। तो लिखिए PF अपान B डैश F। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2। यहाँ लिख देंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए
ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपान बी डैश एफ। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर जब बच्चों आप तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 का क्या है, बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा BC अपान B डैश C बराबर किसके, PF अपान B डैश F के। अब यहां से देखिए बच्चों, BC को आप क्या लिख सकते हो, B से C तक की दूरी को लिख सकते हैं BP प्लस PC। लिखिए BC को बच्चों लिख क्या सकते हैं, BP प्लस क्या लिख सकते हो, PC अपान B डैश C को क्या लिख सकते हो, B डैश C। टोटल दूरी P से लेकर C तक है, तो लिखेंगे PC माइनस PB डैश बराबर किसके, PF। लिखिए PF अपान B डैश F को बच्चों क्या लिख सकते हो, टोटल दूरी P से F है, तो PF माइनस क्या लिख सकते हैं, PB डैश। अब यहाँ देखेंगे चित्र में P से B तक की दूरी क्या है बच्चों, U है, क्योंकि AB क्या है, वस्तु है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी मैं बताया हूं क्या होता है, U। और P से C तक की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी C तक क्या है, R है, वक्रता त्रिज्या क्या है, R है। और P से लेकर B डैश तक की दूरी जहां प्रतिबिंब बन रहा है, इस दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। और P से F तक की दूरी बच्चों क्या होती है, स्मॉल F होती है, फोकस दूरी। देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी U होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V है, और P से लेकर मुख्य फोकस तक की दूरी स्मॉल f है, और P से C तक की दूरी बच्चों वक्रता त्रिज्या होती है। R बराबर क्या होता है, 2f। सबका मान पुट कर दीजिए। P से B तक की दूरी का मान क्या है बच्चों, U क्या होगा, माइनस U, क्योंकि U कहाँ रखा गया, बाईं तरफ रखा गया है। बाईं तरफ के नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव। और इसमें देखेंगे PC का मान कितना है, R है, तो R बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2f माइनस प्लस बच्चों लिख सकते हो 2f। क्यों, क्योंकि यह R क्या वक्रता त्रिज्या दाहिनी तरफ है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बनने वाले जो नंबर्स होते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, पॉजिटिव होगा। इसमें देखेंगे P से C तक की दूरी क्या है, R है, तो क्या लिख देंगे 2f। और PB डैश का मान कितना है, V है, तो क्या होगा V बराबर PF का मान बच्चों क्या है, F बटे PF का मान F माइनस PB डैश का मान बच्चों क्या है, V। अब तिरछा गुणा कर लीजिए। जब तिरछा गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस U प्लस 2F मल्टीप्लाई किससे, F माइनस V से, बराबर इसका गुणा करेंगे मिलेगा 2F स्क्वायर माइनस VF। अब आपस में सबका गुणा कर लीजिए, तो माइनस UF प्लस UV प्लस 2F स्क्वायर माइनस VF बराबर किसके, 2F स्क्वायर माइनस VF के। अब देखिए 2F स्क्वायर यहाँ है, लेफ्ट साइड राइट साइड में है, दोनों स्थान कैंसिल, तो क्या मिला माइनस UF प्लस UV बराबर क्या मिलेगा, माइनस VF उधर चला जाएगा, तो यहाँ देखेंगे क्या मिलेगा, माइनस UF प्लस UV प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2VF होगा बच्चों। यहाँ क्या होगा, माइनस 2VF। जब इसको राइट साइड ले जाओगे क्या मिलेगा, VF। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, जब UVF से भाग करोगे तो मिलेगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही बच्चों मुझे प्रूफ करना था। एक बार पुनः देखेंगे। एक त्रिभुज मैंने लिया समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में AB अपान A डैश B डैश बराबर BC अपान B डैश C समीकरण 1 बन जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज समरूप त्रिभुज लेंगे NDF तथा समरूप त्रिभुज A डैश B डैश F में समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो DN अपान A डैश B डैश बराबर NF अपान B डैश F। तो DN के स्थान में क्या लिख सकते हो, AB लिख सकता हूँ, AB अपान A डैश B डैश बराबर BF अपान B डैश F समीकरण 2। तो दर्पण का द्वारा क्या है बच्चों, बहुत छोटा है, तो NF के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया PF। तो समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, BC अपान B डैश C बराबर BF अपान B डैश F।
तो इसमें सबका मान रख देंगे। तो मान रखने पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।